Assalamu alaikum, my dear students. Today my topic is distribution of industries and chapter number is 5 geography class 8th, that is chapter का नाम है industries। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है distribution of major industries। तो अगर हम बात करते थे इंडस्ट्रीज़ की तो मैंने आपको बताया इंडस्ट्रीज़ जो है किस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन हुई है। फिर आपने देखा इंडस्ट्रियल सिस्टम, तो इंडस्ट्रियल रीजन्स हमने पढ़े कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन्स है इंडिया में, किस साइड और किस किस वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है इंडस्ट्रियल रीजन्स पाए गए। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपको पता है, आपने मिनरल्स के बारे में पता है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है कि किस तरह नेचुरल रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स या हमारे पास जितने भी रॉ मटेरियल है तो हमें एक ही जगह ये सारे नहीं मिलते, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है इनकी लोकेशन के हिसाब से। इसी तरह से हम इंडस्ट्रीज़ देखेंगे कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में और इंडिया में कहाँ कहाँ पे है। तो वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रीज़ जो है, जैसे आप सब एवियर है उससे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ है इस टाइम पे। और उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो इसमें इंडिया जो है बहुत नाम है इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हिसाब से। तो इस और एक नई इंडस्ट्री जो वजूद में आई है रिसेंटली, जो जिसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक न्यू इमर्जेंस हुई है नई टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास एक नई इंडस्ट्री जो है वजूद में आई है। सबसे पहली बात हम करेंगे आयरन और स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ये बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज़ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो हम बहुत पीछे जाएंगे। अगर हम एंशिएंट टाइम की भी बात करेंगे, हिंदुस्तान में उस टाइम भी टेक्सटाइल का ट्रेड होता था, जैसे मेसोपोटामिया के साथ, चाइना के साथ, इजिप्ट के साथ। तो उस ज़माने से ही टेक्सटाइल का यहाँ पे ट्रेड होता था। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत पुरानी इंडस्ट्री, ओल्ड इंडस्ट्री है। आयरन और स्टील भी इसी तरह ओल्ड इंडस्ट्री है। दीज आर ओल्डर इंडस्ट्रीज़। तो सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी जो आई है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से कंट्रीज़ की हम अगर बात करेंगे, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ज़्यादातर अगर हम देखेंगे नाम इसमें आगे आया है। फर्स्टली जर्मनी में ये लोकेट है, फिर यूएसए बात करेंगे यूएसए की, यूएसए में भी चाइना, जापान, रशिया। और अगर हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मशहूर है वो है इंडिया की, इसके बाद हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। तो ये कुछ मेजर नेशंस हैं जो अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए मशहूर है। इस तरह से मेजर हब जो है, अब बात करेंगे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। एक नई टेक्नोलॉजी, नई इंडस्ट्री जो वजूद में आई है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करेंगे इसकी तो मेजर हब जो है इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में, सेंट्रल कैलिफोर्निया में। अगर इंडिया की बात करेंगे तो बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है इंडिया में इंडस्ट्री का। लेकिन अगर वर्ल्ड के हिसाब से हम देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो है ताइवान से, सिलिकॉन वैली को, जो कि सेंट्रल कैलिफोर्निया में पाई जाती है। और अगर बात करेंगे इंडिया की तो इंडिया में बेंगलुरु जो है, बेंगलोर रीजन जो है मशहूर है इससे। तो आयरन एंड स्टील जो है आपको पता है, आयरन जो है वो पाया जाता है आयरन ओर से, पहले खाम माल होता है, फिर इंडस्ट्रीज़ में आयरन डाला जाता है, इसकी बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के वजह से फिर स्टील वजूद में आता है। और फिर आपको पता है स्टील से हमें बहुत सारी चीज़ें बनती है। बेसिकली ये आयरन ओर और ये स्टील ओर जो है, दीज इंडस्ट्रीज़ दे आर द फीडर इंडस्ट्रीज़। फीडर इंडस्ट्रीज़ का मतलब ये ऐसी आयरन और स्टील और ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिनकी वजह से बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो चलती है, वो वजूद में आई है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फीडर इंडस्ट्री, क्योंकि ये बाकी इंडस्ट्रीज़ को अपने प्रोडक्ट्स जो है देती है एंड दे यूज़ इट एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज़। इस तरह से अगर हम बात करेंगे आयरन और स्टील इंडस्ट्री, तो इसके लिए हमें बहुत सारी वेरियस इनपुट्स देने पड़ते हैं, फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है। ये मैंने आपको कल समझाया। प्रोसेसिंग पे बाद ये हमें रिजल्ट या जिसको हम आउटपुट कहते हैं वो देगा। तो इट इज़ आल्सो अ फीडर इंडस्ट्री, यूज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से इनपुट्स अगर हम देखेंगे, इनपुट्स में आप देखोगे पहले हम रॉ मटेरियल्स में डालते हैं इंडस्ट्री में खाम माल, सच एज आयरन ओर अगर हम देंगे, या कोल है, लाइम स्टोन है, दीज आर द रॉ मटेरियल्स। उसके बाद हम इसके साथ ऐड करेंगे लेबर, जो मेहनत करके इन रॉ मटेरियल्स को इस फैक्ट्री में डालेगा।
लेबर के साथ कैपिटल, पैसा जो लेबर तभी काम करेगा जब हम इसको मजदूरी देंगे। इसी तरह से साइट देखनी है जहाँ पे इंडस्ट्री लोकेट है, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सप्लाई देखनी है, मैंने आपको बताया रोड कनेक्टिविटी देखनी है, ताकि हम इसको ट्रांसपोर्ट मार्केट देखना है। ये चीज़ें जो है इन स्टेज का प्रोसेस होता है इसमें। तब प्रोसेस के बाद जो है आयरन और कन्वर्ट होता है इसमें, कन्वर्ट आयरन और इनटू स्टील इन्वॉल्व मेनी स्टेज। फिर इसको जब स्टील बनाया जाता है उसके लिए भी बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। इसको पहले किया जाता है, इस रॉ मटेरियल को पुट इनटू ब्लास्ट फर्नेस, फिर इसकी स्मेल्टिंग होती है, उसके बाद इसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो हमें स्टील मिलता है, और फिर ये स्टील जो है ये हम बाकी इंडस्ट्रीज को देते हैं एज ए रॉ मटेरियल। तो इस तरह से स्टील जो है इट इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड। इसको हम आसानी से इसको शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इस आयरन ओर को आपकी बुक पे दिया गया है